हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boy and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is a case. यानी कि हम लोग फैमिलियर होंगे अपने जेंडर से कि जेंडर से कैसे कि हम बॉय हैं, हम गर्ल हैं, बस ऐसे आप लोग बोलते हैं कि हम लड़के पैदा हुए, हम लड़की पैदा हुए। और कभी कभी यही जो चीज़ है ये लोग इसको स्टीरियोटाइप्स यानी कि इसको चिढ़ाने की, तो ये जो भी चीज़ है ये सब हम लोग एक केस से देखते हैं। इधर एक हमारा स्टेटमेंट, तो चलिए इससे भी स्टार्ट करते हैं। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन. They are well behaved, they are soft spoken and gentle, they are physically strong, they are naughty, they are good at dance and painting, they don't cry, they are rowdy, they are good at sport, they are good at cooking, they are emotional. So यहाँ पर कुछ स्टेट्समेंट दिए गए हैं कि इसमें बताना है कि इनमें से गर्ल्स को क्या क्या है और बॉयज़ के क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स है। तो देखिए, दे आर वेल बिहेव्ड यानी कि अच्छे से बात करती हैं। कौन बात करते हैं? लड़कियां अच्छे से बात करती हैं। तो फर्स्ट नंबर कौन किसको जाता है? गर्ल्स को जाता है। सेकंड नंबर क्या है? दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल यानी कि वो लोग सॉफ्टली बात करते हैं। हाँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? तो ये भी कैसे लड़कियाँ बात करती हैं, लड़के थोड़ी ना ऐसे बात करते हैं। फिर क्या है? दे आर फिजिकली स्ट्रांग, तो लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। दे आर नॉटी यानी कि नॉटी यानी शरारती होते। कौन? लड़के शरारती होते। फिर क्या? दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, लड़के डांस और पेंटिंग में गुड नहीं होते, अच्छे नहीं होते हैं, पर लड़कियां ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये वाला पॉइंट किसका? लड़कियों का। फिर क्या है? दे डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लड़के रोते नहीं हैं, तो ये वाला पॉइंट किसको जाता है? बॉयज़ को। फिर क्या है? दे आर राउडी, राउडी मतलब कि खतरनाक, मस्त एकदम चश्मा वश्मा लगाकर गैंगस्टर स्टाइल में। कौन? लड़के ही होते हैं, लड़कियाँ राउडी तो होती नहीं है, वही लड़के राउडी हो गए। फिर क्या है? दे आर गुड एट स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। कौन? लड़के अच्छे होते हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, लड़कों को तो कुकिंग आती नहीं, बहुत लोगों को आती है, लेकिन लड़कों को ज़्यादातर लड़कों को नहीं आती, लड़कियों को ज़्यादा आती है कुकिंग। तो ये पॉइंट लड़कियों का। दे आर इमोशनल, लड़के इमोशनल नहीं होते, लड़के जल्दी रोते भी नहीं है, इमोशनल भी नहीं होते। अगर उनको दिखा दी जाए कि एक लड़का है बहुत ही गरीब है और वो सुबह खाना खाता है, रात को पानी पीता है, तो लड़के इसी में रो देंगे और लड़के हंस देंगे। तो लड़कियां इमोशनल होती हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिससे क्या पता चलता है कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिफरेंस क्या है, कि वो कैसे कैसे, और इन्हीं चीज़ों में फिर क्या स्टीरियोटाइप आ जाता है। फिर पढ़ते हैं। If we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry. You are a boy. Boys are brave. They don't cry." As children grow up, start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. He also believes that crying is a sign of weakness. So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain. यानी कि तो ये जो आप लोगों ने एक स्टेटमेंट क्या देखा कि बॉयज़ दे डोंट क्राई, लड़के कभी रोते नहीं, कभी चिल्लाते नहीं। क्यों? अब इधर देखिए, यही स्टेटमेंट अगर आप लड़के हो, आप कहीं गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, आपका खोपड़ा खुल जाता है, आपके सर में चोट लग जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो क्या रोने लगते हो ना आप लोग? तो लड़के रो देते हैं। क्यों? लेकिन जब आपको चोट लगती है तो आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं? अरे अरे उठ, तू रो रहा है, अरे तू तो लड़का हो कि कौन रोता? लड़के कभी नहीं रोते, लड़कों को दर्द नहीं होता। तो क्या माइंडसेट हो जाता है कि
हम नहीं रोएंगे, लड़के नहीं रोएंगे। और वो बड़े होकर क्या, जब भी वो लोग पेन में होते, दर्द में होते, उनको रोने की ज़रूरत होती, वो सोचते रहे लड़के क्यों रोए, रोना तो वीकनेस का साइन है, कमज़ोर लोग रोते हैं। तो वो लोग क्या रोते ही नहीं है। फिर यही चीज़ क्या हो जाती है कि ये बहुत बड़ी दिक्कत भी बन जाती है। इसके फिर साइकोलॉजी के पास जाना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत ही बड़ा ट्रीटमेंट भी होता है। फिर यहाँ पे क्या है कि ये तो इधर थोड़ा सा टॉपिक था, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इधर एक बॉक्स है ग्रीन कलर का, से भी पढ़ देते हैं। द चिल्ड्रन यू सी इन द illustrations here were seen as disabled. This term has been changed, and now the term used in children with special needs. Common stereotypes about them are given in large letters. Their own feelings and thoughts too are given. Discuss what these children are saying about stereotypes regarding them and why. Do you think children with special needs should be a part of regular schools or study in a separate school? Give reasons for your answers. तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने उन चिल्ड्रंस को देखा होगा जो कि थोड़े वीक होते हैं, जिनके जो क्या कहूँ कि जो कि हैंडीकैप होते हैं, जिनके हाथ होते नहीं या टूट जाते हैं, काम नहीं करते, तो उनको क्या एक वर्ड यूज़ होता था उनके लिए, क्या, डिसेबल्ड। अब डिसेबल्ड मतलब कि देखो, एबल यानी एबल के आगे डिस, एबल मतलब क्या होता है कि काम करने के लिए सक्षम है, उसके आगे डिस लगा दो, डिसेबल, ये डिसेबल है यानी कि कोई काम कर ही नहीं सकते। तो ये कोई अच्छा वर्ड थोड़ी ना हुआ कि इनको डिसेबल बोल रहे हैं। तो इसके लिए फिर एक नया वर्ड बनाया गया है, जो बच्चों के हाथ पैर नहीं है, जो हैंडीकैप है, जिन्हें सो कॉल्ड डिसेबल्ड भी कहा जाता है, उनके लिए एक नया वर्ड बनाया, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उनको ये वर्ड दिया गया ताकि उनको अच्छा लगे, ताकि इनको ये ना कह दिया जा रहा है ये तो डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड क्या, इनके एबल नहीं है, इनको इनके नटट खोल के पैर अलग कर दिए गए। तो फिर एक नया वर्ड बना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उनको एक स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो यही कुछ कॉमन स्टीरियोटाइप्स होता है। कैसे कि जैसे कि उनकी फीलिंग्स और उनके थॉट्स के साथ, जैसे अब स्टीरियोटाइप्स कैसे कि एक लड़का है आपकी क्लास में, वो हैंडीकैप है, उसका हाथ नहीं है, सही से काम नहीं करता, और आप लोग क्या खेल रहे हो, क्या फुटबॉल खेल रहे हो। तो उसने कहा मेरे को भी फुटबॉल खिला लो। तो आप क्या करें, अरे तेरे हाथ नहीं, तू डिसेबल्ड है, तू कैसे खेल पाएगा। तो उसको क्या समझा कि वो हैंडीकैप है, तो उसे वो खेल नहीं पाएगा। बिना उसको देखे कि वो खेल पाता है या नहीं खेल पाता है, तो उसे क्या हटा दिया टीम से, अरे तू नहीं खेल पाएगा, तू डिसेबल्ड है। वो कह रहा अरे चेक तो कर लो खेल पाऊंगा कि नहीं, तो कह रहे नहीं तुम नहीं खेलोगे, चलो जाओ। यानी कि उसको चेक नहीं करा और पहले से बता रहा अगर वो हैंडीकैप है तो खेल ही नहीं सकता। यही चीज़ होती है डिसेबल। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप। इसी को क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप भी कहा जाता है। As they grow, older boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so. In front of others. This is the way boys are, and in this how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into a image that society creates around us. यानी कि अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल क्या ले रहे थे कि लड़के रोते नहीं हैं, फिर जब लड़के बड़े होते हैं और कहीं पे गिर जाते, चोट लगती है, तो क्या जब वो रोने लगते हैं तो क्या वो सोचते कि लोग अब उनके ऊपर हंसेंगे कि ये तो रोता लड़के होकर के रो रहा है, मतलब कि ये वीक है, तो वो लोग क्या रोना बंद कर देते हैं और वो अपने अंदर ही अंदर दुख दिखा देते हैं और वो बाहर से टीज हो रहे होते हैं, यानी वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हंस रहे होते हैं और अपने आप को ये रोने से रोकते जाते हैं। फिर यही चीज़ क्या कि बॉयज़ ऐसे हो जाते हैं और गर्ल्स वैसी हो जाती हैं। तो
जो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो चीज़ें हैं ये किसने खड़ी करी है? सोसाइटी ने खड़ी करी कि लड़के रोते थोड़ी ना है, ये तो लड़की है। इसी चीज़ में क्या जो बॉयज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। When we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. There are stingy and generous people everywhere in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female, and just because some people are likely, that is not fair to think that everyone will be the same. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो यहाँ पर क्या कि जो स्टीरियोटाइप्स होता है वो क्या, जब भी हम लोग एक लोग को एक ही इमेज में फिक्स करने की सोचते हैं, उनको एक ही तरह से देखते हैं कि इमेज में, तो वो क्या होते हैं स्टीरियोटाइप्स। कैसे कि जैसे कि कोई इस कंट्री से बिलोंग करता है या इस रिलीजन से या जो उस जेंडर से या रेस या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, या वो लेजी है, स्टिंगी है, क्रिमिनल है, डम है, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। जैसे कि कोई आदमी है वो क्या वो आदमी क्रिमिनल है तो क्या उसका बेटा भी क्रिमिनल होगा। वो आदमी डम है वो क्या उसका बेटा भी गधा डम ही रहेगा। वो लेजी है तो उसका बेटा भी लेजी रहेगा। उसका इस समय उसके बाप गरीब था तो क्या वो भी बड़े होकर गरीब बनेगा। उसका बाप पोछा लगाता था, क्या वो भी बड़े होकर के पोछे ही लगाएगा। यही होता है स्टीरियोटाइप्स। क्या कि जैसे कि इसका हाथ नहीं है तो इसके बेटे का या बेटी का भी हाथ नहीं होगा। तो यही होती है स्टीरियोटाइप। अगर ये कमज़ोर है तो क्या इसका बेटा भी कमज़ोर होगा? नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये भी कमज़ोर है तो उसका बेटा भी कमज़ोर है। यही होता है स्टीरियोटाइप, यानी कि किसी भी एक चीज़ को हम लोग एक ही इंडिविजुअल में रख दे तो क्या स्टीरियोटाइप। अब जैसे स्टीरियोटाइप का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। नरेंद्र मोदी वो बड़े छोटे में क्या चाय बेचते थे, तो लोग क्या सोचते होंगे बड़े होके चाय बेचेगा, एक दुकान खोल लेगा, उसमें चाय बेचेगा, होटल चलाएगा, चाय बेचेगा। क्या किसी ने सोचा था कि वो देश के पीएम बन जाएंगे? नहीं। तो वो क्या लोग क्या सोचते थे पीएम थोड़ी ना बनेगा। अरे वो तो बहुत दूर की बात है पीएम, तो चाय बेचते थे तो लोग समझते थे ये चाय बेचेगा, इसके बेटे भी बच्चे भी चाय बेचेंगे, तो क्या हुआ कि वो तो पीएम बन गए। तो स्टीरियोटाइप्स क्या था कि वो नरेंद्र मोदी कभी पीएम बन ही नहीं सकते। उनको क्या चाय वाला ही बनना है, उनको चाय वाला ही उनकी तरफ देखा जाएगा, उनका खानदान पूरा चाय वाले के इमेज में ही सेट कर दिया जाए। नहीं, लेकिन वो तो बड़े होके आगे कुछ पीएम बन गए आके, तो क्या स्टीरियोटाइप्स उनके ऊपर हो सका? नहीं हो सका। ऐसे जो गर्ल्स होती है, लड़कियां होती है, इनके साथ भी बहुत सारे बड़े अलग अलग पैटर्न में क्या स्टीरियोटाइप्स होता है। तो आपको ये स्टीरियोटाइप समझ में आ गया होगा, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।